तो चुनावों से पहले आज मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक थी। इस कैबिनेट ने 13 पॉइंट रोस्टर की जगह अब 200 पॉइंट रोस्टर को बहाल करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने 13 पॉइंट रोस्टर को खारिज कर दिया है, यानी अध्यादेश के बाद अब यूनिवर्सिटीज में फैकल्टी भर्ती में यूनिवर्सिटी को आधार माना जाएगा, ना कि डिपार्टमेंट को। बिल्कुल। और दरअसल 200 पॉइंट रोस्टर जो सिस्टम था उसके तहत पूरी यूनिवर्सिटी को एक यूनिट की तरह देखा जाता है, लेकिन इस नियम के तहत 200 पदों में से 99 पद SC, ST और OBC के लिए आरक्षित और बची 101 जो सीटें होती थी वो अनारक्षित होती थी। लेकिन अब 13 पॉइंट का जो रोस्टर था उसके तहत यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को एक यूनिट के रूप में स्थापित किया जा रहा था और इसी नियम के तहत जो पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए आरक्षित सीटें कम हो रही थी। उसी का विरोध जो है वो सरकार को झेलना पड़ रहा था, जिसके चलते चुनाव से पहले सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। एक इंपॉर्टेंट निर्णय जो मंत्रिपरिषद के पास आया कि सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कार्डर ऑर्डिनेंस 2019 को आज अप्रूव किया गया है। पहले इसमें यूजीसी की गाइडलाइंस होती थी। उन गाइडलाइंस के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी के, उनको एक यूनिट माना जाएगा। यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय, कॉलेज या यूनिवर्सिटी को एक यूनिट मानकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC को 200 पॉइंट रोस्टर के उस सिस्टम पर रिजर्वेशन देने का आज ऐतिहासिक फैसला कैबिनेट ने किया है और इसके लिए पूरे लोग मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। राजीव रे, आपसे समझना चाहते हैं संघर्ष के लिए सड़कों पर कितनी दफा उतरे और उसके बाद ये बात मानी गई? हम लोग 40 बार इस 1 साल 2 महीने 2 दिन में 40 बार हम लोग सड़कों पे उतरने के लिए ये सरकार हमें फोर्स किया, प्रेशराइज किया, जिसका कोई तुक नहीं था। हम लोग मार्च महीने से बोल रहे हैं सरकार को, मार्च 2018 से, कि बिल ले आइए जब सेशन है, नहीं तो ऑर्डिनेंस लाइए। बट ये 1 साल बर्बाद करने के लिए हम खुश नहीं हैं। तो पहली प्रतिक्रिया खुशी नहीं हुई? मतलब खुशी तो बहुत है, खुशी राहत है, बट ये है कि एक साल जो बर्बादी इस सरकार ने किया, जो हमारे जो मेन डिमांड्स थे, जो 4000 के ऊपर शिक्षक हमारे यहाँ एडहॉक पोजीशन में हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का हमारे एक महान डिमांड और बहुत महत्वपूर्ण डिमांड रहा, वो नहीं हुआ। पेंशन, ये सरकार जिनको पेंशन मिल रहा था उनको नहीं दे रहे हैं, वो सारे प्रमोशन यहाँ हो नहीं रहा है। उस मुद्दे से भटकाने के लिए सरकार चुपचाप रहा इस 1 साल और प्रेशर से इनको देना पड़ रहा है। थैंक यू बोलेंगे। दबाव के बाद अब कितनी खुशी सुधांशु जी? नहीं, दबाव के बाद आया ये, देखिए बिना दबाव के भी ला सकती थी ना सरकार। मुझे इस बात की खुशी है कि चलिए दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हमारे 4500 एडहॉक साथी पढ़ा रहे थे उनको लेकर हम चिंतित थे, अब वो सुरक्षित हैं, तो इसलिए हमें खुशी है। मैम क्या कहेंगे, इसमें एक वोट बैंक बचाने की भी बात है, चुनाव नजदीक है। इसमें ऐसा है कि शिक्षा जो है वो सबको असर कर, सबके ऊपर उसका असर होता है, तो इसमें ये वोट बैंक पूरी हिंदुस्तान की जनता है। ये जो इन्होंने ये जो छीना था हमसे हक कि हमारे जो दबे कुचले जो तबके हैं और 85% हमारी पॉपुलेशन है, उसको पूरी तरह से टीचिंग पोस्ट से निकाल दिया जाए, ताकि जो एक पुरानी एक समझ है, मनुवादी समझ, वो चलती रहे। ये कामयाब नहीं होने वाली थी और देश की जनता ने इनको बता दिया, तो अब देश की जनता के हित में काम करेंगे या तो फिर हम आपके खिलाफ अभियान करेंगे। नजमा जी, पूरे देश में कितने लोगों को राहत मिलेगी इससे? अकेले दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4500 टीचर्स को हमारे राहत मिले और देश की जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें बहुत सारे टीचर्स जो टेम्परेरीली काम कर रहे हैं या परमानेंट नहीं है, उन सभी को इससे राहत मिलने वाली है। इस डिले का मतलब क्या था? शायद मतलब ये था कि इलेक्शन के करीब हम इस मुद्दे को भुनाएंगे। तो कुल मिलाकर साल भर के संघर्ष के बाद की ये सफलता है और हालांकि बहुत ज़्यादा खुशी नहीं, लेकिन एक तबका ये भी है कि शुक्रिया ज़रूर अदा कर रहा है सरकार का, क्योंकि संघर्ष कहीं ना कहीं कामयाबी की ओर बढ़ती हुई नजर आई है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।